अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कुरान मजीद जिसका नाम है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदो सना का मजमुआ है। ख्वाजा गोरलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मजमून को यूँ बयान किया है, मैं सदके हाँ उस सोने तू जिला शहर मदीने दा बाशी मौसूफ खुदाए लम यज़ली नज़लल कुरान बिमदहतिही। ख्वाजा गोरलवी रहमतुल्लाह अलैह की मुराद ये है कि और किसी की तारीफ़ किसी शायर ने की होगी, किसी मौरख ने की होगी, किसी खुशामदी ने की होगी, पैसे लेके की होगी और खौफ तशद्दुद से डर कर की होगी, किसी लालच की बुनियाद पर की होगी, लेकिन जिसकी तारीफ़ खुद खुदा करता है इस तरह का कोई एहतिमाल इस मदो सना के रास्ते में नहीं है। बाकी जिस किसी ने भी तारीफ़ की है वो फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है, मगर खुदा ने जिसकी तारीफ़ कुरान में की है न कुरान ने ख़त्म होना है न उस मदो सना ने ख़त्म होना है। तो आले बैत अतहार की तारीफ़ भी सरकार के मदो सना के ज़िमन में आती है कि सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने अपने आप को ज़ुमराए आले बैत में शामिल किया है। जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, कह दो ऐ मेरे महबूब मैं तुमसे अपनी तबलीग का कोई अजर नहीं मांगता हूँ सिवाय इसके, अगर मैं मांगता हूँ तो सिर्फ ये मांगता हूँ कि मेरी आले बैत से मेरे क़राबतदारों से प्यार किया करो। तो एक उसूल गुफ्तगू है कि जिस कलाम में इबहाम पैदा हो जाए उस इबहाम को दूर करने के लिए 5 किस्म का बयान लायक होता है। वो अमर में, नई में, अकायात में, रवायात में, हर ज़ुमरे में उसके अंदर 5 किस्म के बयानात आ सकते हैं। मुमकिन है कि उन 5 बयानों में से एक बयान लायक हो। जिस जगह इबहाम पैदा हो जाए, शक पैदा हो जाए, इल्तिबास पैदा हो जाए तो उस जगह बयान होता है, उसका नाम है बयान तफसीर। इस जगह सवाल उठता है कि अल क़ुरबा में अलिफ लाम तावीज़ का है, असल में क़ुरबा ये मेरे जो करीबी है, आखिर में याइज़ मेरे मुतकल्लिम को हज़फ करके उसके इवज़ में अलिफ लाम तारीफ़ अव्वल में लगाया गया। ये इल्मी बात है, ये किताबी तराजू पर तुलती है, इसको कोई ये नहीं कह सकता ये मफरूज़ा है, नहीं, इसको कहते हैं अलिफ लाम तावीज़। तो फिर अक़रबा में सरकार के जो जद्दी हैं वो भी शामिल हैं, जो अज़वाज मुताहरात हैं वो भी शामिल हैं, जिनको आले बैत खिदमत कहा गया वो भी शामिल हैं, अहले बैत विलादत भी शामिल हैं। इस जगह एक इबहाम पैदा हो गया, कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, इसकी वज़ाहत की ज़रूरत है, इसकी क्लैरिटी चाहिए। इस बयान का नाम है बयान तफसीर। पूछने वाला कौन है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास नेटिव स्पीकर हैं, आले लुग़त हैं, अरबी बोलने वाले हैं। उनके सवाल में चंद बातें पाई जाती हैं। उनका मन कुराबत कहा उलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह ये बताइए कि आपके वो अक़रबा कौन से हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है। क्या क्या चीज़ें बातें उन्हें पहले से मालूम है। एक तो ये कि मोहब्बत है और वाजिब है, जो सरकार मुआवज़ा तबलीग के तौर पर मांगे वो मामूली नहीं, वो आज किस्म वजूब है। वाजिब होना उनको पहले पता है, ये पता है मोहब्बत वाजिब है।
मोहब्बत जिसको कहते हैं वो एक तभी मैलान का नाम है जो किसी की तरफ झुक जाए। अगर वो मैलान फितरी हो, जैसा कि अपनी औलाद के साथ मोहब्बत होती है, लेकिन ये औलाद वाली मोहब्बत नहीं, ये नज़रियाती मोहब्बत है, इसमें कोई भी शरीक नहीं। जैसा कि उहद के मैदान में हज़रत मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक शहीद किए गए, शक्ल सूरत और कद्दो कामत के एतबार से उनकी सरकार से बहुत मुशाबहत थी, इसलिए कुफ़ार ने मशहूर किया सरकार को शहीद कर दिया गया है। वो बगलें बजाने लगे, मुसलमानों में एक गम और हुज़न की लहर दौड़ गई मदीना तक। ये आओ बका पहुँची कि सरकार को शहीद कर दिया गया। एक सहाबिया आती हैं, आकर पूछती हैं सरकार के बारे में कुछ बताओ। उनका सरकार के बारे में क्या पूछती हो, ये सामने जो तड़प रहा है ना, दमे वापसी ले रहा है, ये तेरा मियाँ है। उनका मियाँ का हाल नहीं पूछने आई हूँ, सरकार का हाल पूछने आई हूँ। फितरी मोहब्बत खामद से जिससे बच्चे पैदा किए, जिसके साथ शादी हुई है, जिसके साथ ज़िंदगी गुजरी है, जिसकी कमाई पर रोज़ाना खाना खाया है, जिसके मकान में रहती हैं, उससे फितरतन मोहब्बत होनी चाहिए। उनका नहीं, मैं खामिद के बारे में इत्तला हासिल करने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे सरकार के बारे में मालूम करना है। 2 कदम आगे जाती हैं, फिर पूछती हैं किसी ने बताया ये जो सामने दम तोड़ रहा है ये तेरा भाई है। भाई से मोहब्बत भी एक फितरी मोहब्बत है जिस पर इंसान को कंट्रोल नहीं है। इंसान बेइख्तियाराना तौर पर भाई से प्यार करता है, ये खूनी कशिश की मोहब्बत है। और उन्होंने कहा कि मैं भाई के पते के लिए नहीं आई हूँ, मुझे सरकार के मतलब बताओ। 2 कदम आगे जाती हैं, किसी ने बताया ये जो दम तोड़ रहा है, सिसकियाँ ले रहा है, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे हैं, ज़िंदगी की कोई रमक बाकी है, आखिरी सांस को रमक कहते हैं, कोई रमक बाकी है, ये तेरा बेटा है। कहा अल्लाह इस पर रहम करे, मैं बेटे के बारे में मालूम करने नहीं आई हूँ, मैं सरकार के बारे में मालूम करने आई हूँ। जब आगे सरकार के पास पहुँची, सरकार को ज़िंदा खैरियत से पाया। फरमाया कि कुल्लु मुसीबत ने बाद का जलालुन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल आपको ज़िंदा पाने के बाद मैंने कोई भी मुसीबत देखी है, सब मुसीबतें काफूर हो गई हैं। खुदा ने आपको ज़िंदगी बख्शी है, आप ज़िंदा हैं तो हम ज़िंदा हैं। मैं आपके बारे में पता करने आई थी। तो इस रुझान का नाम है मोहब्बत। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को ये पहले से पता है कि मोहब्बत किसे कहते हैं। कहते मैं पूछना चाहता हूँ वो मोहब्बत जो मोहब्बत कुरान की बोली में है, जो एक मुसलमान को वैसे मुसलमान के मोहब्बत होती है, बताइए वो आपके कौन से क़राबतदारों के साथ। ये भी उनको पता चल गया कि क़राबतदारों के साथ मोहब्बत है, यारों के साथ नहीं है, आशनाओं के साथ नहीं है, महल्लेदारों के साथ नहीं है, ससुराल के साथ नहीं है। जो क़राबतदार हैं, ससुराल भी एक करीबी रिश्ता है, मगर वो करीबी जो है वो खूनी, वो उनके ज़ुमरे में नहीं आते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को ये पता है मोहब्बत है एक, क़राबतदारों से है 2। ये कि अपने क़राबतदारों से है। उन्होंने जब ये सवाल किया कि मेरे क़राबतदारों से, मालूम हुआ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कानून दान होने की हैसियत से, ज़ुबान दान होने की हैसियत से ये समझ गए कि हर तरह के क़राबतदार नहीं, जो सिर्फ आपके क़राबतदार हैं वो कौन है। ये भी उन्हें पता चल गया कि इस मोहब्बत के अंदर वजूब है। सरकार ने उनका इनकार नहीं किया। सरकार जवाब में फरमाते हैं कि हुवा अल हसन वल हुसैन व अबवाहुमा, वो एक हसन है, एक हुसैन है और एक उनके माँ बाप हैं, इनकी मोहब्बत वाजिब है। एक तबका आले इल्म ने कहा कि ये सूरत तो मक्के शरीफ में नाज़िल हुई है
और आले बैत की बहस जो है ये मदीना तैयबा में चल के शुरू हुई है। ये किस तरह माने कि इससे अहले बैत मुराद हैं और ये पंजतन पाक मुराद है। हजूर की ज़ात मोहब्बत, हजूर की ज़ात की मोहब्बत तो बरमला तौर और पहले से वाज़ेह है ना। ये जो इस वक्त 4 लोगों की मोहब्बत का जिक्र आया है, ये बहस चली है मदीना शरीफ में। आयत तत्हीर भी, अहले बैत की बहस भी ये मदीना शरीफ में शुरू हुई है। इसलिए मक्की आयत को मदनी हालात पर चस्पा करना ये तफसीर के फ़न की नुक्ता निगाह से सही नहीं है। मगर इस मकाम पर मेरा एहतजाज है। बदर की जंग का हवाला मक्के शरीफ में मिलता है। कहते हैं युवल्लून दुबुर सयोज़मुल जमु व युवद्दून दुबुर, अनकरीब लश्करों को शिकस्त होगी और पीठ दे के भागेंगे। सबका इत्तेफाक है इससे मुराद बदर की जंग में उनकी शिकस्त है। तो ये तो होने वाली है मदीना तैयबा में। इसका जिक्र मक्के शरीफ में किस तरह छिड़ गया है। जिस बात ये बात समझ में आ गई है उस बात ये बात भी समझ आ गई है कि ऐसा मुमकिन है मदीना शरीफ में छिड़ने वाली बात को पहले इबाम के पर्दे में मक्की आयत में उसका जिक्र कर दिया है। फिर ये हजूर की मर्ज़ी पर मौकूफ़ है कि किसी आयत की तफसीर में मक्की ज़िंदगी मुराद के लें या मदनी ज़िंदगी। जैसा वज़ू की फ़र्जियत की आयत जो है यह सूरह माइदा में है। सूरह माइदा बिल इत्तिफाक मदीना तैयबा में नाज़िल हुई है। यह मदनी सूरत है। तो अब नमाज के लिए जो वज़ू होता है उसकी आयत नाज़िल हुई है मक्के शरीफ में, और वज़ू का वजूब जो हुआ है ये मदीना तैयबा में हुआ है। वक़ीमुस्सलात व आतु ज़कात, ज़कात फ़र्ज़ हुई है मक्के शरीफ में, लेकिन अदायगी हुई है उसकी मदीना तैयबा में। ये बात मुमकिन है। जिन लोगों ने इस तफसीर को काटने की कोशिश की है कि यहाँ से असनैन और ज़ैजैन मुराद नहीं हो सकते क्योंकि ये सूरत मक्की है, मक्के शरीफ में नाज़िल हुई है। हम कहते हैं वाक़िदी नेशापुरी जिनका असबाबुन नज़ूल उनकी किताब है, नज़ूल पर गालिबन पहली किताब यही है। फिर इमाम जलालुद्दीन सयूती लबाबुन नकूल फ़ी असबाबिन नज़ूल, दोनों ने लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मदनी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक दीनी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। कोई वक्त उनको नहीं मिलता कि उसमें कोई पैसे कमाएँ। तो मदीना शरीफ के रहने वाले लोग सरकार के ननिहाल में से थे। ननिहालों को हमदर्दी होती है जो ददियालों को नहीं होती। ददियाल गैरत के धनी होते हैं। गैरत का मामला हो तो ददियालों को ज़्यादा होती है, और अगर उल्फत और मोहब्बत का मसला हो तो ननिहालों को ज़्यादा होती है। जैसा कि हमारे जो किताबुल खजानत है, पालने का मसला, बच्चा बचपन में यतीम हो गया, माँ बाप दोनों मर गए, अब उसको कौन पाले। कहा कि पालने का वक्त है नानी अफजल है, लेकिन जैसा अगर बच्ची थी पल के अब बड़ी हुई है, अब कौन ज़्यादा हकदार है। कहा अब बड़ी होकर शादी का मामला है, शादी गैरत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, इसलिए ददियाल अफजल है, क्योंकि गैरत के मामले में कट मरना ये ददियालों की आदत, ये ननिहालों की आदत नहीं है। तो ननिहाल थे मदीना तैयबा वाले, क्योंकि आपकी माई साहबा कबाश शरीफ के साथ जो प्राइमरी स्कूल है, कबाश शरीफ की मस्जिद के साथ, ये सरकार के नाना मुअज़्ज़म का घर है, जहाँ से हज़रत माई साहबा आमना खातून दुल्हन बन के निकली हैं, ये वो घर है। तो आप मदीना तैयबा के लोग वहाँ के आपके ननिहाल लगते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि आपके बीवियाँ हैं, आपके घरेलू ज़रूरियात हैं, इनको कौन पूरा करेगा। उन्होंने ऐसा किया कि अपने दोस्तों को कह के कुछ डोनेशन वसूल की और सरकार की बारगाह में पेश की कि आप ये ले लें। आप फरमाया कि मैं जो तुमसे अजर मांगता हूँ वो पैसों की शक्ल में नहीं मांगता हूँ, पैसे देने से मेरा मतलब पूरा नहीं होता। ये जो मेरे घर वाले हैं ना, इनसे प्यार करो तो फिर तुमने मेरा मुद्दा पूरा कर दिया होगा।
तो फिर शान नज़ूल को किस तरफ ले जाओगे? शान नज़ूल के बारे में उलमाए तफसीर का ये कौल है, ख़ास तौर पर अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी आपके अल बुरहान फ़ी उलूमुल कुरान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 22 कहते हैं शान नज़ूल को तो इजमाए उम्मत के ज़रिए से भी खारिज नहीं कर सकते हो, उसको रखना पड़ेगा। तो जब जलालुद्दीन सयूती ने भी रहमतुल्लाह अलैह और वाहिदी निशापुरी ने रहमतुल्लाह अलैह दोनों ने अपने मेरे शान नज़ूल में इसकी तायीद की है कि ये हजूर के ख़ानदान के लोग जो ननियाल के में से थे वो पैसे लेकर के आए थे। अब इस शान नज़ूल को कहाँ ले जाएंगे? अब इसका भी एक मसला है। अगर मक्के शरीफ में अलग नाजिल हुई हो और मदीना शरीफ में फिर दोबारा नाजिल हुई हो, फिर आपको क्या इतराज़ है? एक आयत के 2 मरतबा नाजिल होने के मुतअद्दिद वाक़े हैं। जैसा आयत ततहीर में सरकार ने चादर पहले डाली है, आयत बाद में आई है। आयत आई है, चादर बाद में डाली है। दोनों में से मोतबर कौन सी रिवायत है? कहा दोनों मोतबर हैं। कहा दोनों मोतबर किस तरह हो सकती है? पहल तो एक चीज़ है, या पहले चादर डाली है या पहले आयत आई है। ये भी पहले और वो भी पहले। कहा अगर आयत 2 मरतबा आई हो, एक मरतबा आयत नाजिल होने से पहले आई हो और एक मरतबा आयत पहले नाजिल हुई है बाद में आयत नाजिल हुई हो, तो मुमकिन बात है। तो इस तरह ये इस आयत को 2 मरतबा नाजिल शुदा तस्लीम कर लिया जाए तो भी कोई मुज़ायका नहीं। मालूम हुआ मोहब्बत आले बैत एक ऐसी चीज़ है जिसका वजूब शरई है। इब्न तैमिया जैसा आदमी जो हमारे मसलक से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ शख्स है, सऊदी अरबिया के जो मौजूदा लोग हैं ये उसके पैरोकार है, उसको मुजद्दद मानते हैं। उसने किताब लिखा है हुकूक आलिल बैत, आलिल बैत नहीं वो कहता, आलिल बैत। उस किताब का मेरे पास मौजूद है। वो कहता है कि अहले बैत से जो मोहब्बत है ये सिर्फ सुन्नत रसूल नहीं, ये फ़र्ज़ है अलल कफ़ाया नहीं, अलल ऐन, फ़र्ज़ ऐन है, हर शख्स पर फ़र्ज़ है। और इसी की तायीद होती है आला हज़रत के फतवे से। आला हज़रत ने फतावे में लिखा है कि कोई इबादत भी खा फ़र्ज़ी हो, खा नफली हो, खा हज हो, खा ज़कात हो, खा जहाद हो, खा तहज्जुद हो, खा नफल हो, खा अवाबीन हो, खा चाश्त की नमाज हो, कोई सी भी इबादत हो हुब्बे आले बैत के बगैर मकबूल नहीं होती। जो सारे साल में हर शख्स का दिन तो मनाए, अहले बैत का दिन न मनाए, किस तरह साबित होगा अहले बैत से इसको मोहब्बत है? लोगों के बारे में तकरीरें की फ़लाँ मौलाना ने यह किया, फ़लाँ मौलाना, अपने जितने मौलाने हैं उनका जिक्र तो करे, हसन हुसैन का जिक्र ना करे। अब मुहर्रम शरीफ आ रहा है ना, पता चलेगा ना किस किस को मोहब्बत है। वो कहते हैं अहले बैत का जिक्र करना बिदअत है। और यार बिदअत है तो लिखा है इमाम मर्दवै ने अपनी किताब मुनाक़िब इमाम और अमीरुल मोमिनीन में, कहा वो 313 आयात है जो अहले बैत की शान और फजीलत में बयान हुई है। तो अब बताइए एक कुरान में 313 मरतबा ज़िक्र या अल्लाह का ज़िक्र आएगा या रसूलुल्लाह का ज़िक्र आएगा या अहले बैत का आएगा, बाकी किसी शख्स का, किसी वली का, किसी सहाबी का, किसी ताबी का, किसी पहले का, किसी पिछले का इतनी तादाद में ज़िक्र नहीं आएगा। तो ये क्यों ज़िक्र आया है उसके बारे में सरकार ने इंकिशाफ किया, मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिससे प्यार करे उसका ज़िक्र वो कसरत से करता है। अब मैं आज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु पर तकरीर करना चाहता था, लेकिन दोस्तों ने मौला अली का इश्तिहार लगा दिया। मैं पूछता ये क्यों लगाया है? इनमें से कोई सैयद है? क्या सैयद नहीं, उम्मती हैं सारे, सिर्फ कलमा पढ़ने वाले। समझते हैं कलमा पढ़ा है ना तो जैसे खुदा को मानना, रसूल का मानना, नमाज की फर्जियत का मानना, आज किस्म फ़राइज़ है। मोहब्बत आले बैत भी फ़राइज़ में से है, जिसके औसाफ़ व कमालात बयान किए जाए उससे मोहब्बत बढ़ती है। उसके ज़िक्र को तर्क किया जाए तो आदमी भूल जाता है उसकी खूबियों को। इसलिए उन्होंने सोचा कि सरकार जो
मक्के शरीफ से हज करके वापस आए तो गदीर खुम के मकाम पर सरकार ने कैंप लगाया। सफ़र करके वापस आए। ये सरकार की ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज था। इससे पहले भी नहीं किया था। उसके बाद तो अल्लाह ने मौका नहीं दिया, दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो पहली मरतबा इस्लाम में जो हज हुआ है उसका अमीर हज बना के भेजा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक को, और हज़रत हैदर करार भी उस हज में शरीक थे, मगर वो मामूर के तौर पर, अमीर के तौर पर नहीं। अमीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, मामूर जनाब मौला मुर्तज़ा थे। हम उनकी अमारत को भी तस्लीम करते हैं, मौला मुर्तज़ा की मामूरियत को भी तस्लीम करते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस जगह जब कैंप लगाया, इस जगह कैंप लगाने से क्या मतलब, अक्सरियत जो थी सरकार के सहाबा की वो मदनियों की थी। हज पर कोई इक्का दुक्का आदमी आगे पीछे गया, बाकी सारे के सारे इस रास्ते से वापस जा रहे थे अपने अपने घरों को। तो गदीर खुम के मकाम पर वो एक तालाब है जिसके गिरदा गिर्द जंगल है, और वहाँ कांटे वगैरह थे। सरकार के सहाबा ने वो कांटे साफ़ किए। सरकार ने वहाँ खड़े होकर खुतबा दिया कि ऐ मुसलमानों, मैं दुनिया से मुमकिन है चले जाऊँ, मैं एक इंसान हूँ, मुमकिन है खुदा का पैगाम रसान आए, मुझे उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहना पड़े। तो मैं तुम्हें आज ये बताना चाहता हूँ, मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला हो। जिसका मैं मौला हूँ ना, अली उसका मौला है। अगर अली को मौला ही जिक्र करना था तो ये कहने की क्या ज़रूरत थी जिसका मैं मौला हूँ। मतलब मौला से मौला का तर्जुमा समझ आ जाएगा। जिस माने में मैं मौला हूँ उसी माने में अली मौला है। क्योंकि मौला के एक माने थे ग़ुलाम, एक माना थे आज़ाद करदा ग़ुलाम, एक का माना था मास्टर। अब कई मानों का इबहाम पैदा हो जाए तो ये साथ जो हजूर का बयान था, मन कुन तो मौला हो, अपने आप का जिक्र करना, ये कायम मकाम बयान शरीयत, बयान तशरीह के है। ये तशरीह फरमाई कि वो किस माने में मौला है। जिस माने में मैं मौला हूँ उसी माने में अली मौला है। एक बड़े तबके ने हज़रत इमाम तबरी को, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके मतलब ये ख्याल ज़ाहिर किया है कि वो शिया हैं। वो शिया होने की अलामत क्या है? कहा उन्होंने मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला बहुत बड़ी 2 जिल्दों में किताब लिखी है। इसमें कसूर क्या है? कहा वो सारी रवायतें जो मौला के बारे में थी सब उन्होंने इकट्ठी की हैं। यार उनको ईमानी गैरत ने तकाजा किया, मजबूर किया होगा। तुम कहते होगे ये ज़ईफ़ है, तुम कहते होगे ये मनसूख है, तुम कहते होगे इसमें इबहाम है, तुम कहते होगे इसमें इस्तिराब है, तुम कहते होगे इसमें शुज़ूज़ है। उन्होंने साबित किया कि ये सब झूठी बातें करते हो। ये सच्ची बात है कि अली उस माने में मौला जिस माने में सरकार मौला है, यानी ग़ुलाम के माना में नहीं है, ये महज करीब के माना में नहीं है। जो सरकारी तो आलम साहब मौला है, उसी तरह मौला मुर्तज़ा भी मौला है। और शिया किसको कहा? इमाम तबरी को। हम ये पूछते हैं ये किसने लिखा है? दौरे हाज़िर के एक तीतरनुमा बटेर हैं, ज़ात के खारजी हैं, कहलाते सुन्नी हैं। जब कोई लोगों के सामने बात करते मौला अली कह लेते हैं, लेकिन अकेले में मौला का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते। जब मौला के लफ्ज़ से तुम्हें इतना इख्तलाफ है, जिसने मौला कहा है उसको तुम शिया कहते हो। हवाला किसका देते हैं? अपनी किताब में कस के लिखा है कि तबरी शिया है, लेकिन जिस अपने दलाल पेश करने लगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अतका से मुराद हज़रत अबू सिद्दीक़ और इसके माने सबसे ज़्यादा मुत्तकी का, इस पर इजमाए मुफस्सिरीन है
इजमाए मुफस्सिरीन में पहले पेश ही किया इमाम तबरी को। यार ये शिया है तो इसका कौल तुम अपने सबूत में क्यों पेश करते हो? लेकिन उन्होंने, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने कहा ये अतका बमाने अतका नहीं है, ये अतका बमाने तकी है, बहुत डरने वाला नहीं, मुतलकन डरने वाला इसके माना है। उन्होंने बयान किया इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह यह है कि ऊपर अशका आया हुआ है, ला यसलाहा इल्लल अशका, उस जहन्नम की आग में कोई नहीं झुलसेगा सिवाय उसके जो सबसे बड़ा बदबख्त है। कहते हैं कि अगर इस जगह अतका बवाने अतका रखा जाए फिर अशका बवाने अशका होगा, उससे ये नतीजा निकलेगा जो मुतज़िला का अकीदा है कि सिर्फ काफिर ही दोज़ख में जाएगा, बल्कि मुर्जिया का अकीदा है सिर्फ काफिर ही दोज़ख में जाएगा, उससे हल्के दर्जे का कोई भी गुनहगार जो है वो दोज़ख में नहीं, वो जन्नती होगा। इससे मुर्जिया का अकीदा साबित होता है। अगर अतका का माना अतका करो, सबसे ज़्यादा मुत्तकी, इसका मतलब जहन्नम की आग से सिर्फ वही बचाया जाएगा जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। तो इससे मुतज़िला का अकीदा साबित होता है। मुतज़िला कहते हैं जिसके नाम अमाल में कोई छोटी मोटी भी गलती निकल आई वो दोज़ख में जाएगा। तो दोनों बदअकीदा मज़हबों से बचने के लिए हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये मसरूफ़ ज़ाहिर है, यानी इसके ज़ाहिरी माने नहीं लिए गए। और बिलखसूस अब्दुल अज़ीज़ पुरहारवी जिनको इमाम के नाम से ये ज़िक्र करते हैं, क्योंकि उस आदमी का रुझान भी बड़ा मनफी टाइप है, उसने लिखा मसरूफ़ ज़ाहिर है, यानी अशका बवाने अशका नहीं है, अशका बवाने शकी है, अतका बवाने अतका नहीं है, अतका बवाने तकी है। अब ज़रा ये जन्नाटे की चपत है कि नहीं मुँह पर? कहे कि जनाब इजमाए मुफस्सिरीन है, जिनका नाम ले तो उसमें पहले नाम ही लिया तबरी का, तो तबरी को फिर आपने सुन्नी माना तो नाम लिया ना, उन्हीं को आप शिया करके पुकारते हैं, उन्हीं को आप कहते हैं कि वो मुफस्सिरीन में चोटी के आदमी है। वही आदमी मुफस्सिरीन में चोटी का आदमी है, वही आदमी चोटी का शिया भी है। हवाला किसका दिया यार? गैरत भी कोई चीज़ है दुनिया में, तौबा करो वगरना यौम क़यामत करीब आ रहा है, तुम्हारा यौम हिसाब जब होल्ड होगा मुश्किल बन जाएगी। तुमने हवाला दिया है अल बदाया व निहाया का, इमादुद्दीन इब्न कसीर जिसका सनफ़ात 775 है, इब्न क़य्यिम का शागिर्द है, उसका हवाला दिया है कि अल बदाया व निहाया ने ये लिखा है कि इमाम तबरी शिया थे। हालांकि उन्होंने रद्द किया है, इमादुद्दीन इब्न कसीर ने इस सोच का रद्द किया है का रुआउन्नास, चपड़ कनातिये जिनको कहते हैं ना उर्दू में, लोफर लफंगे, कहते ऐसे लोगों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि ये आदमी शिया है, इसलिए उनको घर में ही दफन किया गया, अपने सहन में जनाजे में उनका वहीं पड़ा गया, और कई दिनों तक लगातार उनका जनाजा पड़ा जाता रहा, और दूर दूर के लोग आए और जनाजे में शरीक हुए। कहते हैं वो पुख्ता पक्का सुन्नी है। और आज तक वहाबिया ने भी लिखा है, इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा है कि सबसे पहली तफसीर बिल मासूर ट्रांसमिसिव एक्सीजीसिस में, यानी तफसीर बिल मनकूल, जिस तरह सरकार से कुरान मिला है इस तरह से उसकी तफसीर भी सरकार ने बयान फरमाई है। इसको कहते हैं तफसीर बिल मनकूल, नकल से बयान से ही तफसीर आई है, यानी किसी को खुद तफसीर नहीं करनी पड़ी, बल्कि जिसने कुरान का मतन दिया है उसने कुरान की तफसीर भी दी है, उसको तफसीर बिल मनकूल कहते हैं। अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं ट्रांसमिसिव एक्सीजीसिस। तो ट्रांसमिसिव एक्सीजीसिस में सबसे पहला दर्जा तबरी का है, जिस तरह बुखारी का पहला दर्जा बनता है इल्म हदीस में, तफसीर में पहला दर्जा बनता है इमाम तबरी का। ख्वाजा गोलवी रहमतुल्लाह ने भी अपनी किताबों में इमाम तबरी का नाम टॉप पर लिया है। यही बात इमादुद्दीन इब्न कसीर ने अपने अल बदाया व निहाया के अंदर लिखा, का पुख्ता सुन्नी मजबूत आदमी और मुजतहिद है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में कमाल दर्जे की दस्तरस रखता है।
एक आयत पूरे कुरान में ऐसी नहीं छोड़ी कि हजूर ने कुरान की आयत बयान की हो साथ उसका मतलब ना बयान किया हो। आखिरी आयत तक हर आयत की तफसीर रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से बयान की है। उनको इन्होंने कहा वो शिया हैं। जिस किसी आदमी ने मोहब्बत से नाम लिया ना अहले बैत रसूल को, उन्होंने कहा वो कहते हैं ये शिया है। जब लोगों के सामने तकरीरें करते कहते मौला अली की ये बात, और यार ये अली मौला है तो जो उनका नाम मोहब्बत से ले उसको शिया क्यों कहते हो? जामी जैसे आदमी को उन्होंने शिया कहा है, हालांकि जामी आरफ जामी है। अल्लामा इकबाल मरहूम जैसा दुश्वार पसंद आदमी कहता है मरा अजमंत कायद बुए खामी दलीले ऊ दलीले नातमामी बरूयम बस्तादार हारा को शायद दो बहते याज रूमी याज जामी। आपने मंतिक में लॉजिक में जो बहस का इल्म है ना उसका नाम है लॉजिक। जो दलील बनाना, दलील तोड़ना, अपनी दलील को मनवा लेना, दुश्मन की दलील को टुकड़े टुकड़े कर देना, ये उस इल्म का काम है। उसका नाम है इल्म मंतिक, अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं लॉजिक। अल्लामा मरहूम पढ़ के वापस गए, लोगों ने पूछा मंतिक के बारे में आपकी क्या राय है? फरमाते हैं मरा अज मंतिक आयत बुए खामी, मुझे उस इल्म से जो आर्गुमेंटेशन में पेश होता है उसका आर्गुमेंटेटिव वे जो है मुझे उससे कच्चा होने की बू आती है। मरा अजमंत का आयत बुए खामी दलीले ऊ दलीले ना तमामी, उसके जितने दलाइल हैं वो नामुकम्मल होने का सबूत है। बरूयम बस्ता दरहारा को शायद दो बहते याज रूमी याज जामी। जब किसी मामले में उलझ जाता हूँ, बात समझ नहीं आती, उधर रूमी के दो शेर पढ़ता हूँ तो और जामी के दो शेर पढ़ता हूँ तो मसला हल हो जाता है। कुश्ता अंदाज़े मुल्ला जामियम, जामी कोई मामूली आदमी है। कुश्ता अंदाज़े मुल्ला जामियम नज़्म नसरे ऊ इलाज खामियम, मैं मुल्ला जामी के अंदाज़े बयान का मकतूल हूँ, उनके हुस्न सुखन का शहीद हूँ। कुश्ता अंदाज़े मुल्ला जामियम नज़्म नसरे ऊ इलाज खामियम, उनकी नज़म हो या नसर हो उसको पढ़ता हूँ तो मेरी खामियों का इलाज हो जाता है, मेरी कमज़ोरियाँ दूर हो जाती हैं। और जो सरकार के रोज़ा अतर पर जाते हैं कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या रहमतल लिल आलमीन, ऐ दोनों जहान की रहमत की चादर, तुम अल्लाह की तरफ से रहमत लेके आई हो। जहाँ का रब रब है वहाँ तक के लिए तुम रहमत हो। जिस जगह रब की हस्ती रब होकर है वहाँ तुम्हारी हस्ती रहमत होकर के है। रब भी हाजिर नाजिर है, आप भी हाजिर नाजिर हैं, लेकिन रब रब हो के हाजिर नाजिर है और आप रहमत हो के हाजिर नाजिर है। मैं एक मरतबा पिंडी में मस्जिद प्राचा में तकरीर कर रहा हूँ तो एक मैं यही मसला बयान किया कि आप भी हाजिर नाजिर हैं, अल्लाह भी हाजिर नाजिर है, लेकिन अल्लाह अल्लाह हो के हाजिर नाजिर है, आप रहमत हो के हाजिर नाजिर है। एक मौलवी साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा फिर अल्लाह और उसके रसूल में क्या फ़र्क रहा? मैंने फ़र्क यह है कि वो अल्लाह अल्लाह होकर है और रसूल रसूल होकर रहमत होकर के। कहते हैं तो जो आपने हाज़िरी मान ली है तो यकसानियत मान ली है। इत्तेफाक से मस्जिद के मेन गेट के सामने कुत्ता आके खड़ा हुआ, मैंने कहा आप भी खड़े हैं, कुत्ता भी खड़ा है, आप में और कुत्ते में क्या फ़र्क है? उस वक्त वो मजबूर हो गए, लोगों ने कहा मौलवी साहब बैठ जाओ, काफ़ी हो गई है। तो हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं जामी रहमतुल्लाह अलैह और सलातो सलाम पढ़ते हैं। जवाब में आता है वालैकुमुस्सलाम या सिराजा उम्मती बखैर आमदी व मादरत चगुना बूद, वो मेरी उम्मत के चिराग खैरियत से आए। यार वो भी कोई बंदा ही हुआ होगा ना कि सरकार कब्र से जवाब देते हैं वालैकुमुस्सलाम या सिराजा उम्मती,
ऐ मेरी उम्मत के रोशन चिराग, तुझ पर भी सलाम हो, बखैर आमदी, खैरियत से पहुँचे हो, रास्ते में कोई चोट चाट तो नहीं लगी, को बीमारी या फाका तो नहीं पेश आया। बखैर आमदी का ये माना है कि रास्ते में कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई। मादरत चे गुना बूद, जो अच्छा लगे ना उसके अकरबा भी अच्छे लगते हैं। ये तो मेरी आल को मेरी वजह से अच्छा समझते हो, मुझे तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ अच्छी लगती है। मादरत चे गुना बूद, तुम्हारी माँ का क्या हाल था। वाह, लजपालों के अंदाजे गुफ्तगू निराले हैं। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया जामी की दास्तान सुनने के बाद। जब चंद दिन वहाँ ठहरते हैं, सरकार से मुलाकात होती है। अब गालिबन 816 आपका सनफ़ात है, गालिबन, मुमकिन है कोई एक आध साल ऊपर नीचे भी हो। जब वापस जाने लगते हैं कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। जवाब मिलता है वालैकुमुस्सलाम या सिराज उम्मती, सलामत रवि और बाज आई, खुदा करे सलामती से जाओ, तुम्हारे पाँव को कोई ठोकर न लगे, कोई हादसा पेश ना आए, कोई बीमारी पेश ना आए, कोई दुश्मन डकैत रास्ते में तुझसे तारुज़ न करें, और फिर भी खुदा करे तुम खैरियत से आओ। लेकिन जब आखिरी मरतबा रवाना होने लगे, सरकार की कब्र से इतनी आवाज़ आई सलामत रवि, लेकिन बाज आई का लफ्ज़ ना आया। उस वक्त गश खा के जामी ज़मीन पर गिरे कि मालूम होता है मेरी आखिरी बार है, इसके बाद मेरी हाज़िरी नहीं होगी। जो सरकार की बारगाह में इस हाज़िरी का आदमी है, उसको तुमने शिया लिखा है। बस सिद्को सफ़ा गश्त बेचारा जामी, उसका कसूर ये है, बस सिद्को सफ़ा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामान आले मोहम्मद। बस सिद्को सफ़ा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामान आले मोहम्मद। या रसूलल्लाह, बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ ये जामी आपका ग़ुलाम नहीं, आपके अहल बैत का ग़ुलाम नहीं, अहल बैत के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों का ग़ुलाम है। उस जामी को तुमने शिया कहा है। बताओ हुजूर किरदगार क्या जवाब दोगे जिस आदमी की तभी हाज़िरी का ये आलम है कि हर वक्त सरकार की तरफ निगाहें लगी रही हैं। नसीमा जानबे बदखा गुजर कुन, आवालम मोहम्मद रा खबर कुन, न आखिर रहमतुल आलमीनी जे बैरूमा चरा फारिग नशीनी। या रसूल, आपको अल्लाह ने आलम का रहमत बना के भेजा है, तो इन दुखिया इंसानों का हाल कौन पूछेगा। इस ताल्लुक़ का आदमी है, उनको आप शिया लिखा। दूसरा शिया लिखा है सीरत इब्न शाम को, जब कहा इजमाई मुफस्सिरीन है कि सय्युजन्नबु अल अतका, अतका से मुराद हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। इजमाई मुफस्सिरीन है, पहला जो इजमाई मुफस्सिरीन है वो समझ आ गया है ना, तबरी का नाम लिया। दूसरा नाम लिया सीरत इब्न शाम का। इसी को शिया कहा है, इसी को अपने मुकदमे का गवाह बनाया है। क्या ये बात आपके शऊर में नहीं है कि ये सीरत की किताब है, ये तफसीर की किताब ही नहीं है। अब मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक, उनका एक अजीब मकाम है। सरकार ने 18 ज़िलहज्जा को गदीर खुम के मकाम पर इससे दोनों हाथ बुलंद करके सरकार के बगलों की सफ़ेदी नजर आने लगी। ये बात हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मतलब की है, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का मतलब की है, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का मतलब की है, अशरा मुबश्शरा में से किसी के मतलब की है, किसी के मतलब नहीं की। ये की तो किसके बारे में की, अली मुर्तज़ा के बारे में की। हज़रत इमाम अहमद हम्बल ने लिखा है फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन में, ए अली, ये सारे जिनके नाम मैंने लिए हैं, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, इनको खलीफा बनाओगे ये फ़ायदा होगा। अगर अली को तुम खलीफा बनाओ तो ये बहुत साहिब इल्म आदमी है, सीधा चलेगा, सीधा चलाएगा। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने
ये इरशाद फरमाया कि मैं जिनको छोड़ के जा रहा हूँ, ये हदीस हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल के फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के अंदर मौजूद है, जिनको मैं छोड़ के जा रहा हूँ अली की मिसल उनमें कोई भी नहीं है। आज तुमने ये कहा है कि जनाब मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो मुझे शेखैन करीमैन से अफजल कहेगा मैं उसको मुफ्तरी की याद मारूँगा। मुफ्तरी उसको कहते हैं जो किसी को ज़िना की झूठी तोहमत दे और साबित ना कर सके, झूठा पड़ जाए, उसको 80 दुर्रे मारे जाते हैं। ये बात याद रखें। क्या ये बात हदीस से साबित है? हरगिज़ साबित नहीं। क्या ये कुरान से साबित है? हरगिज़ नहीं। कौले सहाबी को हुक्मन हदीस मौकूफ़ कहा जाता है, जबकि क़यासे सहाबी को कौले सहाबी में दखल न हो। यहाँ उनके क़यास को दखल, ये ज़ाती राय है। ज़ाती राय सहाबी की जो है वो मसदर कानून नहीं है, उसे कोई कानून नहीं बनता। अगर उनके क़यास को दखल ना होता तो फिर ये हदीस मौकूफ़ कहलाएगी, लेकिन हुक्म मरफू होती। हदीस का फ़र्द होता है, ये हदीस का फ़र्द नहीं है। और इस जगह सहाबी का कौल है, आया हुआ है, अब उस पर अमल करने की ज़रूरत है। इसको तुमने हदीस शुमार कर लिया है, हदीस का पैमाना इस पर फिट करेंगे। ये खबर वायदा इस पर और भी किसी सहाबी ने ये बात कही है? पहली बात तो ज़िम्मे लगाई है कि हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से किसी को अफजल कहेगा मैं उसको मुफ्तरी की याद मारूँगा। इसका रावी कौन है? अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला। उनकी ज़िंदगी में तो ये पैदा ही नहीं हुआ। जो हज़रत उमर के वफ़ात वाले दिन से चंद दिन पहले पैदा हुआ है, वो इस हदीस का रावी कैसे हो सकता है? और हदीस नहीं उन्होंने बयान की, ज़ाती राय बयान की है। अगर इसको बिलफर्ज आप हदीस का दर्जा देते हैं, हदीस मौकूफ़ नहीं कहते, इसको हुक्मन मरफू कहते हैं, तो फिर ये खबर वायद है। खबर वायद को परखने के लिए ये उसूल होगा कि 3 पैमानों पर उसूल परखेंगे, बल्कि 4 पैमानों पर। पहली बात यह कि वह नस्से किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ ना हो। अगर नस्से किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ हो फिर उस पर अमल नहीं हो सकेगा। हदीस भी हो, मरफू भी हो, खबर वायद हो किताबुल्लाह के नस के ख़िलाफ़, उस पर अमल नहीं हो सकेगा। ये मुसलमा कायदा है। हमारे उसूलियों ने 48 पर लिखा है। ये उसूल शाशी से लेकर नूरुल अनवार से लेकर उसामी से लेकर तौज़ी तलवी से लेकर के मुसल्लम व सबूत तक, कशफुल मुबम तक, फातिह रहमूद तक, जितनी भी उसूल की किताबें सब पे चले जाओ, सब ये लिखेंगे खबर वायद के लिए मामूल बही होने के लिए पहली शर्त ये है खबर वायद हो और नस्से किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ हो, वो काबिल अमल नहीं होगी। ये नस्से किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ ठहरेगी। कैसे नस्से किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ ठहरेगी? कि कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। कहते हैं कि कुरान की ज़ुबान है, सूरह तूर की आयत नंबर 21 है। वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलादों ने ईमान में उनकी पैरवी की, अकीदे में उनकी पैरवी की, अमल में पैरवी नहीं कर सके, हम क़यामत के मैदान में उनकी उन औलादों को जो अमल में पीछे रह गई हैं, अकीदा वही रखा है जो उनके बाप दादे का था, तो फिर उनको बाप दादाओं के साथ रखेंगे, लेकिन बाप दादाओं के आमाल से कुछ कटौती नहीं करेंगे। उनके दर्जे में कोई डिग्रेडेशन नहीं होगी। उनका जो मर्तबा है वो कायम रहेगा। उनकी औलाद को उनके मर्तबे में शरीक कर दिया जाएगा। अब ज़ाहिर है नबी पाक की जो औलाद है, हसनैन करीमैन खातून जन्नत, इनको तो कानून और तारीख बता दे हुज़ूर की औलाद है, लेकिन सरकार ने चादर डाल के इनको औलाद में शामिल किया। अभी कल की बात है, हज़रत उस्मान बदर में शरीक नहीं हुए। सरकार ने फरमाया मैं बदरियों में तुम्हें शरीक करूँगा। बदर की जंग में तलवार कोई नहीं मारी, मालिक गनीमत में बदर का हिस्सा दिया। सरकार की मर्जी रही,
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बदर में मौजूद थे, लेकिन उनको बदरियों में शुमार नहीं किया, क्योंकि उम्र छोटी थी। मुआज़ और मुआविज़ की उम्र इनसे भी छोटी थी। उन दोनों ने अबू जहल को मारा था। वो बदरी हैं, उम्र में छोटे थे लेकिन बदरी हैं। सरकार की मर्जी रही, जेठियों बना दे हीर तेरा केड़ा मुल लगता, जाहिद ये रंज की बात नहीं, तू वाकिफ़ कैफी याद नहीं, ये बात है हाथ में ख्वाजा के नाकाबिल को काबिल कर दे। इनको सरकार कुरान की ज़ुबान में नफ्से नबी कहा है। तालो नदो अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम अनफुसना व अनफुसकुम। अनफुसकुम की तफसीर में मौला मुर्तज़ा को बुलाया। तो जब अली नफ्से नबी है, इनको जुदा करने का क्या प्रिंसिपल होगा? अब बताइए, ये नस्से किताबुल्लाह के खिलाफ है कि नहीं? तुम जो दुर्रे मारते फिरते हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात पाक, वो कितने भी बड़े हैं लेकिन अकेले हैं, और कितने आदमियों ने ये कहा जो उनसे अफसल समझे उसको दुर्रे मारेंगे? किसी ने नहीं कहा ना, खबर रिवायत है ना। इसलिए जनाब हज़रत करार ने फरमाया, लेकिन वो जहाँ से रवायत कर रहे हैं अब्दुर्रहमान बिन इब्न अबी लैला, उनकी तो मुलाकात ही उनसे नहीं हुई। अभी वो शीर खा रहे हैं तो हज़रत उमर दुनिया से रवाना हो गए। वो उसके रावी कैसे बनते हैं? कहते हैं मिंबर पर उन्होंने ये बात कही, मैंने सुनी, जब आप पैदा ही नहीं हुए थे तो फिर सुनते कैसे रहे? मौला मुर्तज़ा की भी रवायत है ना, एक रवायत है ना, कितने बंदों ने कहा अगर ये कोई अकीदा होता तो उनके सवाब भी तो कोई बंदा कहता ना। ये मौला मुर्तज़ा की अपनी तसरीह के ख़िलाफ़ है। ये बात किसी आम इंसान ने नहीं लिखी, ये बात मुसद्दे फ़ातिमा जो लिखी है हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने, मेरे पास किताब मौजूद है, उसके अंदर ये बातें मौजूद हैं कि मैं उनसे यही बात इमाम मर्दवा ने मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन के अंदर लिखी है। ये दोनों किताबें मेरे पास मौजूद हैं। इमाम सयूती की किताब भी मौजूद है, मुसद्दे फ़ातिमा भी, और इमाम इब्न मर्दवा की भी, ये दोनों किताबें मौजूद, दोनों के अंदर मौजूद है। मैं उनसे ज़्यादा अहल था। अब ये नस्से किताबुल्लाह के भी ख़िलाफ़ हुई कि ना हुई? ये सुन्नत रसूलुल्लाह के भी ख़िलाफ़ हुई कि ना हुई? हज़रत करार किस मुँह से कहते हो कि अली मुर्तज़ा ने ये कहा कि जो उनको अफजल कहेगा मैं उसको मुफ्तरी के हाथ मारूँगा? इमाम हसन अफजल नहीं कहते थे? वफ़ात वाले दिन खुतबा पढ़ा, फरमाया कि पहले जितने भी लोग हैं लम यस्बिकुल अव्वलूना, कि जो पहले गुजर गए हैं वो इसको पहुंच नहीं सके, और पीछे आने वाले इससे आगे नहीं बढ़ सकते। पहले इससे आगे नहीं बढ़ सके, पिछले जो इसको पहुंच नहीं सकते। अला हज़रत क़यास हज़रत अब्बास सन 33 में आपका विसाल हुआ है। था दमे आखिरी हज़रत करार को अफजल समझते रहे कि नहीं? और हज़रत करार को अफजल समझने वालों के पास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला दुआ कराने के लिए आते रहे कि नहीं आते रहे? इस्तिस्का की दुआ उनसे कराई गई ना कराई? दुरे मारे या दुआएं कराई? फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 33वें साले हिजरत में उनका विसाल हुआ। इसका मतलब पूरा दौरे उम्र उन्होंने गुजारा। बबांगे दोहल वो कहते थे अली सबसे अफजल है, उसको दुरे मारे। अला हज़रत क़यास हज़रत सलमान फ़ारसी का तीसरे चौथे से लेकर छठे तक रवायात मिलती हैं कि सन हिजरत 33 से लेकर 36 तक, बल्कि बाद ने 32 भी लिखा है, 32 से लेकर 36 साल हिजरत तक वो ज़िंदा रहे। और उन्होंने हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में सारी ज़िंदगी हज़रत हैदर करार को अफजल समझते रहे कि नहीं अफजल समझते रहे? अला हज़रत क़यास दौरे फ़ारूक़ी उन्होंने पूरा पाया है, और दौरे फ़ारूक़ी के बाद हज़रत उस्मान का दौर भी उन्होंने कुछ पाया है। और सारी ज़िंदगी कहते रहे, किसी एक को भी दुरे मारना साबित है? तमाम आशमी तमाम मुतलबी हज़रत हैदर करार को अफजल समझते रहे। किसने दुरे मारे हैं? ये एक गप बना ली है सिर्फ हज़रत हैदर करार को दबाने के लिए। याद रखो ये तुम्हारे बनावटी सबूत काम नहीं आएंगे। जिस वक्त भी तहकीक का वक्त आया पीछे रह जाओगे। बाज आओ इन बातों से।
हज़रत हैदर करार शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु के मौला होने का ऐलान उस जगह फरमाया जहाँ ख़ुद भी मौजूद है और सहाबा भी मौजूद है, हज करके भी फारिग हुए हैं। तो जो ये ख़िताब फरमाया जिसका मैं मौला हूँ, अली उसका मौला है, तो मुखातब कौन है? हज़रत सिद्दीक़ मुखातब है कि नहीं? हज़रत उमर मुखातब है कि नहीं? उस्मान गनी मुखातब है कि नहीं? रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन अशरा मुबशरा मुखातब हैं कि नहीं? मालूम ये इम्तियाज़ है मौला पूरी उम्मत में सिर्फ अली मुर्तज़ा की शान है कि वो मौला हैं। मौला का टाइटल किसी दूसरे के पास नहीं है। अगर ये टाइटल है तो सिर्फ जनाब हैदर करार के पास है। अब वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले बयान में है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आइंदा सैटरडे को इंशाअल्लाह मज़ीद वज़ाहतें होंगी, अल्लाह कबूल फरमाए। अभी वो चल रहा था कि ख़बर वाहिद को किन तीन शर्तों के साथ कबूल किया जाएगा, उन 3 शर्तों पर इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते को गुफ्तगू हो जाएगी। अल्लाह मेरा और आपका खातिमा सच्चे दीन पर करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप जाएँ। जगह का नाम है मदाइन। ये दारुल खिलाफा था पर्शियन एम्पायर का, उसी जगह आपका मज़ार भी है। उसी जगह आपको वहाँ का गवर्नर भी बना के भेजा गया था हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को। मदाइन में वो जो आखिरी मज़ार उस तरफ सफ़र किया था उसका नाम है मदाइन। मदाइन में उनका मज़ार है, वहाँ उनको गवर्नर बनाया गया। वो क्या कहते, तनख्वाह नहीं लेते थे, खजूर के पत्तों की टोकरियाँ बनाते थे। वो बाज़ार में बेच के जो पैसे मिलते थे उसका खाना खाते थे। जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी दीन के लिए गुजारी है वो आदमी अली मुर्तज़ा के अफ़ज़लियत का मुद्दई है। अल्लाह मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। वल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फ़िस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुन मा अअबुदु अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल ख़न्नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
जिस किसी दोस्त ने कुछ पढ़ा हुआ है मेरी मिल्क कर दो। कबूल करे, कबूल दुरूद शरीफ जो कुछ पढ़े आपने कबूल कर लिया। ये आज की महफिल को स्पॉन्सर किया है काजी अब्दुल गफूर साहब शेफील्ड वालों ने और आपके दोस्तों ने, उनके बेटों जुल्फ़कार ने, नौमान ने और बाकी बच्चों ने, इरफान ने और आपके दोस्तों ने। अल्लाह करीम उनको जज़ाए खैर दे और आज के काराए खैर का सवाब उनके आबाओ अजदाद, उनके ननियाल ददियाल ससुराल की रूहों को बख्शेंगे। उन्होंने ये पढ़ के भी दिया है। तीन कुरान मजीद पढ़ के दिए हैं और तीन कुरान ख़त्म किए और 6 मरतबा आयत करीमा शरीफ के ख़त्म शरीफ पढ़े और 1,26,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा है। 1,25,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा है और 1,35,000 मरतबा आयत आपके आयत करीमा शरीफ पढ़ी है और बेइंतहा कलमा शरीफ और कलमा तमजीद शरीफ पढ़ा है और सूरह यासीन शरीफ पढ़ी है और सूरह रहमान शरीफ पढ़ी है और सूरह वाक़या पढ़ी है और सूरह मुल्क शरीफ पढ़ी है और सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ी है, सूरह अल बकरा पढ़ी है और सूरह फजर शरीफ पढ़ी है और सूरह कुरैश शरीफ पढ़ी है और या खय्यो या कय्यूम कई हज़ार मरतबा पढ़ा है। अब दुआ करें। बारी बारी सारे मुल्क के जितने भी मुरीदीन हैं अपने मेरे घरों के लिए वो अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन ख़त्म शरीफ हम यहीं पढ़ लेते हैं। हम उनको कहते हैं आप सिर्फ ये नेटवर्क है वो ऑन कर लें, बयान सुने, याद कर लें, अपने अकायद ठीक करें, रोज़ाना के अमाल ठीक करें और जो अपने बुज़ुर्गों के मतलब अक़ीदे हैं वो ठीक करें। और अल्लाह करीम जो मैंने कलिमात तैयबा ख़ुद पढ़े हैं, जो दोस्तों ने पढ़ के दिए हैं, जितनी अहादीस मैंने पढ़ी हैं, जितनी चीज़ें ख़त्म शरीफ के लिए तैयार की हैं, इनका सवाब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक के साथ फरमा, तमाम अंबिया व मुरसलीन अलैहिस्सलाम के अरवाह में कसों के साथ फरमा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम आले बैत, अज़वाज मुताहरात, बिना तय्यबात, औलाद मजाद, हसनैन करीमैन, खातून जन्नत, मौला मुर्तज़ा, शहीदान दश्त करबला, आइम्मा आले बैत के अरवाह में कसों के साथ फरमा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन की अरवाह में कसों के साथ फरमा, बिलखुसूस हज़रत अबूबकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत हैदर करार, अशरा मुबशरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के अरवाह में कसों के साथ फरमा, हाज़रीन बदर, हाज़रीन अहज़ाब, हाज़रीन सुलह हुदैबिया के अरवाह में कसों के साथ फरमा, तमाम ज़ुमरा औलिया अल्लाह के अरवाह में कसों के साथ फरमा, बिलखुसूस हज़रत गौसे पाक पीरों के भी दस्तगीर सुबहानी, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान सरकार, दाता गंज बख्श अजमेरी, शेख शाहबुद्दीन सरवर्दी, सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शहनशाह बुखारा, सैयद अबुल हसन शाज़ली असनी रज़ी अल्लाह तआला के साथ फरमा और ख्वाजा ख्वाजगान सैयद सादात पीर मेर अली शाह साहब गोरड़वी, बाबूजी साहब गोरड़वी, बड़े लाला जी साहब गोरड़वी, छोटे लाला जी साहब गोरड़वी और आपके ख़ानदान के जितने बाकी लोग भी दुनिया फ़ानी से
गए सब के रवाय में कसम ख्वाजा मोहम्मद कासिम मौलवी, पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, जमात अली शाह साहब सानी लासानी, पीर हैदर अली शाह साहब जलालपुरी और अर्ज़ इमाम रब्बानी मजद अल-सानी शेख अहमद सरांदी, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, शमसुद्दीन सियालवी, ख्वाजा सलमान तौसफी, ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारबी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औरंगाबादी, ख्वाजा फ़खरुद्दीन देलवी, निज़ामुद्दीन औरंगाबादी, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, अमीर खुज़ देलवी, सैयद चिराग नसीरुद्दीन चिराग देलवी, ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई, ख्वाजा गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह, जंग आज़ादी में शहीद किए गए थे सैयद लाडली हुसैन शाह साहब, सज्जादा नशीन गुलबर्गा शरीफ हैदराबाद दक्कर, अल्लाह उनकी रूह को आज का सवाब पहुँचाए। और हज़रत साबर पिया अलाउद्दीन साबर पिया कलियरी, ये कलियर शरीफ के जो सैयद साबर पिया वो हमारे ख़ानदान के हैं। उनके वालिद साहब का नाम है शाह अब्दुल रहीम, मुल्तान एक कस्बे में उनका मज़ार है। और उन दोनों की बैत जो है फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के साथ है। ये साबर पिया कलियरी के जितने मुरीदीन हैं ये चिश्ती साबरी कहलाते हैं। कल्याम शरीफ के सजा दरवेश जो है ख्वाजगान, ख्वाजा कल्यामी का सिरसा ये चिश्ती साबरी है। ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा सियालवी रहमतुल्लाह, ख्वाजा तौसफी, ये सारे चिश्ती निज़ामी हैं। इन सब के रवाय में कसम के साल मेरे किबला पीरो मुर्शिद सईद पीर वलायत अली शाह, महताब अली शाह, शाह हुसैन बादशाह, हसनैन अली शाह, अमीर अली शाह, मर्दान अली शाह, सुल्तान अली शाह, शाह मुखीद्दीन अहमद सईद, शाह सैयद शमसुद्दीन खान मोहम्मद और हज़रत शाह अब्दुल कादिर लाहौरी, शाह अब्दुल वहाब लाहौरी, ज़ैनुल आबिदीन नागौरी, सैयद शाह अब्दुल कादिर उच्ची, सैयद शाह मोहम्मद गौस उच्ची। वो जो बताया ना कि शाह अब्दुल रहीम साहब हैं वो इनके भाई हैं, शाह मोहम्मद गौस उच्ची वालों के भाई हैं जो मुल्तान के कस्बे में जाके आबाद हुए, जिनकी शादी ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर की हमशीरा के साथ हुई थी। उससे पैदा हुए थे साबर पिया कलियरी। कलियर से रुड़की स्टेशन लगता है, मैं वहाँ गया हूँ तालीमी ज़माने में और सालाना उर्स पर गया हूँ। उनकी एक करामत है, 18 मील तक उनका बाज़ार लगता है सालाना उर्स में। उनका ये ऐलान था इस 18 मील के एरिया में अगर कोई बदफेली करेगा आग लग जाएगी। एक जोड़े को आग लगी, खुद देखी, बुझा बुझा के थके, आग बुझी, दिखा किस तरह गए। उस गूलर के नीचे काफ़ी दिन में रहा हूँ, जहाँ वो 12 बरस आपने ताम भी नहीं खाया, जहाँ आपके परिंदे आपके गोश्त नोच के खाने लगे। एक कागो सब चुन चुन खाइयो, बदन मेरे का मांस, पर नैन मेरे ना खाइयो है, मैंने पिया मिलन दी आस। साबर पिया कलियरी का ख़ानदान है। मेरे नाना साहब सईद पीर आलम शाह, अबीब शाह, गफूर शाह, जलाल शाह, मेरी माई साहब सईदा बीवी जान फातिमा, माई सरदार बेगम भी फातिमा, दूसरी भी फातिमा, मेरी तमाम नानियाँ और तमाम दादियाँ, मेरी 2 फूफियाँ लावारिस गुजरी, अल्लाह उनकी रूह को इसाल सवाब। मेरी 2 बहनें मेरी फौत हो गई हैं, अल्लाह उनकी रूहों को इसाल सवाब। मेरे शाह हुसैन बादशाह के 2 भाई और शाली अकबर शाह सवार, हम 3 ख़ानदान वहाँ आबाद हैं। उनमें जो भी ईमान के साथ दुनिया से गए सब के अरवाह मुक़द्दसा को इसाल फरमा। और बिलखसूस काजी अब्दुल गफूर साहब, इनके बाप दादे बड़े दरवेश और बुज़ुर्ग लोग गुजरे। इनके नाना मैंने देखे, उनके नाम था मोहम्मदीन, जलालपुर शरीफ के मुरीद थे। उनका सका भांजा मौलवी इरशाद इलाही बड़ा पढ़ा लिखा मौलवी था, भांजा भी था। वो कहने लगे आप कहते हैं सैयद ज़ादी का उम्मती के साथ निकाह नहीं हो सकता, तो जो कहे हो सकता है उसको क्या होगा, कहा खारजी है पक्का। उनका अगर मैं कहूँ तो कहा तू भी खारजी है, ज़रा सरफारी किया उसके मुंह पे कहा। अल्लाह ताला
उनको गरीक रहमत फरमाए। अच्छे लोग थे वो, पटाली वाले काजी कहलाते हैं। ये सारे आले इल्म थे। जो शाही मस्जिद के खतीब थे ना अब्दुल क़य्यूम साहब, वो भी इसी ख़ानदान में से थे। मुफ्ती अजीज़ुल्लाह साहब जो दीने में होते थे वो भी इसी ख़ानदान में से थे। ए मौला करीम इन सब लोगों में जितने भी लोग, काजी अब्दुल गफूर साहब के ननियाल ददयाल ससुराल में जितने भी लोग आले ईमान गुजरे, सब के अरबाब का साथ कुल रूए ज़मीन पर जितने हमारे मोहब्बत वाले साथी वफ़ादार गुजरे अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो गए। अल्लाह करीम सबको आज के कारा खैर का स्वाब ईसाल फरमा। चौधरी नदीम और चौधरी हनीफ और चौधरी आरिफ की आलिया, चौधरी बशीर, ये हमारे लोकल यहाँ साथी थे, फौत हो गए। अल्लाह उन्हें गरीब करम फरमा। कुल रूए ज़मीन पर जितने हमारे मोहब्बत वाले साथी हैं जो दुनिया से चले गए, अल्लाह करीम आज के कार खैर का स्वाब उनकी रूम और कोई साल फरमा। और मौला करीम जिसका जो भी कोई नेक मतलब है पूरा फरमा। जो बे औलाद हैं उनको नरीना औलाद ता फरमा। हाफिज़ इश्तियाक के घर औलाद नहीं, अल्लाह करीम इसको नरीना औलाद ता फरमा। पिंडी में मेरा लांगरी है, यासर नाम है, अल्लाह करीम उसको नरीना औलाद ता फरमा। चौधरी नदीम मेरा बड़ा जान निसार मुरीद था, उसके छोटे भाइयों के घरों में औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उनको नरीना औलाद ता फरमा। मेरा एक मुरीद है चौधरी मोहम्मद रमज़ान, लेस्टर में होता है, अल्लाह उसकी सेहत में बरकत फरमा, उसको भी नरीना औलाद ता फरमा। पहले औलाद थी नहीं, एक बेटी अल्लाह ने दी है, अल्लाह उसके घर में नरीना औलाद ता फरमा। और प्रेस्टन के हमारे मुरीदों के कोरोना बड़ा ज़ोर से आ गया हुआ है, उनके लिए दुआ करो अल्लाह ताला उनको हर आफत मुसीबत से पाक रखे। और राजा ज़हूर अहमद की एक बेटी को कोरोना की तकलीफ़ हो गई है, दुआ करो अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। अल्लाह मुश्किल सब दोस्तों के कारोबार के लिए दुआ करो, हर एक दोस्त के कारोबार में खैर और बरकत फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार तो फिर दुआ करो कश्मीर के लिए, अल्लाह सदका अपने अभी पाक का, जिन पाक लोगों का जिक्र किया उनकी बरकत से कश्मीर को मुकम्मल आज़ादी अता फरमा। हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को हिंदू इस्तिबदाद से निजात अता फरमा। और ख्वाजा गरीब नवाज के सूबे से एक नया पाकिस्तान शुरू फरमा और एक नया पाकिस्तान बने। और पाकिस्तान सरज़मीन हिंद में जो मुस्लिम आबादी है उनकी अपनी हुकूमत हो, अल्लाह करीम सदका मदीने वाली सरकार का रंगीन मुसलमानों को मज़ालिम से निजात अता फरमा। और फ़लस्तीन के मुसलमानों को मज़ालिम से निजात अता फरमा। मज़हब आले हक़ आले सुन्नत वल जमात को बालदस्ती अता फरमा। औलिया अल्लाह के निज़ाम खानकाई को ताज़ ज़िंदगी अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।